तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे कुछ भाई का कमेंट था, ठीक है। और कमेंट कुछ क्या था, चलिए आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताते हैं। और जो भी हमारे भाई कमेंट करते हैं, कमेंट का रिप्लाई एकदम ज़रूर से ज़रूर देते हैं। अगर कुछ लंबा बताने का रहता है तो वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, और छोटा मोटा बताने का रहता है तो कमेंट के ज़रिए उनको बता देते हैं। तो वही हमारे एक भाई कमेंट किए थे, और इससे पहले भी बहुत इस वीडियो एक वीडियो में बनाया था, उसके ऊपर बहुत सारा कमेंट आया था, ठीक है। तो एक और कमेंट आया है, तो सोचे कि अपने भाई को वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझा देते हैं, ठीक है। तो क्या कमेंट है, ठीक है, वो आप सबको बताते हैं। उससे पहले जो भी हमारे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सबको बताते हैं। हमारे एक भाई का कमेंट था कि जो आरएमएस है रेलवे का, उसमें ये सरकारी है कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और इसमें कुछ आदमी बोल रहा है कि हम इतना पैसा लेते हैं और आपको लगवा देते हैं आरएमएस में, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये बता दीजिए कि सरकारी, पूरा सरकारी है, रेलवे का है कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसमें ज्वाइनिंग करवाता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। उससे पहले सब उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, कि आजकल जो भी आपको बताता है, कोई भी किसी के थ्रू भी आप कनेक्ट हैं, अगर कोई भी अगर आपको बताता है कि हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपको इसमें टीटी में लगा देते हैं, चाहे स्टेशन मास्टर में लगा देते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट में रेलवे में लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल 101% मैं आप सबको बताता हूँ कि ये पूरा फॉल्स है, ठीक है। अभी के ज़माने में सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, सब चीज़ आधार कार्ड से लिंक हुआ है, किया हुआ है, ठीक है। और जो भी अभी फार्म आता है, रेलवे का हो गया चाहे किसी तरह की भी फार्म आता है, सब ऑनलाइन निकलता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको बता दिया कि हम टीटी का इतना वैकेंसी खाली है, हम आपको इसमें यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा देते हैं। वो आपसे पैसा ले लेगा और फॉल्स वाला आईडी कार्ड बना के आपको ड्रेस व्रेस जाके वहाँ पे भेज देगा। लेकिन ऐसा बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए, ठीक है। जो भी वैकेंसी आता है सब ऑनलाइन आता है, और आप सबको, आप जो भी वेबसाइट है रेलवे का, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कौन सा वैकेंसी कब निकलता है और क्या चीज़ का वैकेंसी निकला है, उसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से अपना जो भी रेलवे का वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर ऐसे कोई बोलता है कि इतना वैकेंसी हम इसमें लगवा देते हैं, तो इस सब झांसे में बिल्कुल भी मत रहिए, ठीक है। और इधर आप लोग भी देखे होंगे वेबसाइट पर चाहे सोशल मीडिया पर, कि अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ जो टीटी है, कुछ पकड़ाया था टिकट कलेक्ट करते हुए, और वो फर्जी वाला टीटी था, ठीक है। तो इसी तरह से अभी इंडिया में बहुत तरह का फर्जी चल रहा है, लेकिन ये सब बहकावे में, चाहे ये सब के झांसे में मत आइए, और अच्छी लगन से मेहनत करिए। जो भी वैकेंसी आता है सब ऑनलाइन आता है, और जो भी एग्ज़ाम होता है सब ऑनलाइन होता है। फिंगरप्रिंट हो गया, वो भी ऑनलाइन हो गया, सिग्नेचर हो गया, सभी चीज़ ऑनलाइन होता है। तो ये सब के बहकावे में मत आइए, ठीक है। जो भी कहता है कि हम इतना पैसा लेंगे, हमको आपको इसमें सरकारी नौकरी लगा देंगे, रेलवे में चाहे किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो एक भाई का ऐसा ही कमेंट आया था, एक आरएमएस पोस्ट है रेलवे में, ठीक है, में उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू में उसमें भी आदमी आता है, और जो भी अभी लगभग जो भी पोस्ट है ग्रुप डी का चाहे रेलवे का, अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में चला गया है, ठीक है। तो आरएमएस भी है, अभी 100% नहीं गया है, उसमें भी अभी रेलवे के कर्मचारी भी रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के आदमी भी रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर कहता है कि हम इसमें आपको परमानेंट लगा देते हैं, चाहे एकदम रेलवे का है, तो ऐसा झांसे में मत रहिएगा। कुछ दिन आपको लगा देगा और कुछ दिन आप ड्यूटी भी कर लीजिएगा, लेकिन वो
परमानेंट नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू में आपको लगा देगा और अच्छा खासा आपसे पैसा भी ले लेगा। तो ऐसा झांसे में मत फंसिए। और आरएमएस के बारे में मैं आप सबको सबसे पहले बता देता हूँ। आरएमएस का मतलब हुआ रेल मेल सर्विस, ठीक है। जो भी होता है, मेल का मतलब समझ जाते होंगे कि जो भी लेटर चिट्ठी उठी अभी भी चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन हो गया, जो भी मैसेज उसे जाता है वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट्स हो गया, चाहे कुछ भी कागज पत्र का काम रहता है, तो अभी भी मेल के द्वारा भेजा जाता है। एक तो हवाई जहाज के द्वारा भेजा जाता है, एक बस के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। और एक हो गया रेलवे के द्वारा कहीं से एक जगह से दूसरी जगह कहीं दूर भेजने का रहता है। तो उस तरह से आरएमएस का मतलब वही हुआ, रेल मेल सर्विस, उसके द्वारा भेजा जाता है। और उसका जितना जो भी ट्रेन रहता है उसमें एक बोगी रहता है, ठीक है। यहाँ भी एक मेल गाड़ी है, चेन्नई मेल है। तो चेन्नई मेल में एक बोगी सिर्फ उसी का बना हुआ रहता है, मेल के लिए जितना भी मेल का लेटर उटर हो गया सब उसी में रहता है। और जहाँ जहाँ उतारने का रहता है उसमें भी कर्मचारी रहते हैं, रेलवे के कर्मचारी रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी रहते हैं। जहाँ जहाँ जो मेल उतारने का रहता है, जिस जिस स्टेशन पर, वहाँ पर उनको उतारने का करने का रहता है, कलेक्ट करने का रहता है। और हर एक स्टेशन पे ये नहीं कि खाली अनलोडिंग होता है, लोडिंग भी होता है। जो भी मेल सर्विस हो गया, चिट्ठी, जो भी कागज़ पत्र हो गया, मेल के द्वारा जो भी जाता है वो लोडिंग भी होता है, अनलोडिंग भी होता है। तो उसी का देख रेख, लिखा पढ़ी, कहाँ पे कितना मेल चढ़ा, कहाँ पे कितना मेल उतरा, उसका लेखा जोखा वही सब लोग करते हैं। और जब ट्रेन से जो भी मेल बाहर निकलता है, पार्सल बाहर निकलता है, तो उसका हर एक स्टेशन पर उसका एक काउंटर अलग रहता है, रूम अलग रहता है मेल का, ठीक है। और मेल में जहाँ पे जिस स्टेशन पर रहता है वहाँ पे रेलवे के कर्मचारी रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी रहते हैं। रेलवे के कर्मचारी का काम रहता है कि जो भी मेल आया, कितना मेल आया, कहाँ कहाँ इसको भेजना है, स्टेशन से किधर किधर भेजना है, कौन कौन जिला, कौन कौन सा स्टेट में भेजना है, वो सब लेखा जोखा उनके पास रहता है। और जो भी लोडिंग अनलोडिंग करने का रहता है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर रहते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि 100% हो गया है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ये नहीं है, ठीक है। अगर वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी के थ्रू आप एग्ज़ाम देते हैं, इसका भी एग्ज़ाम होता है, 10+2 का हो गया, चाहे ग्रेजुएशन का हो गया, ऐसे ज़्यादातर 10+2 का ही निकलता है, ठीक है। और कभी कभी निकलता, हमेशा नहीं निकलता। जैसे ग्रुप डी का हो गया, चाहे लोको पायलट का हो गया, तो हर एक साल ये सब निकलता रहता है। लेकिन इसमें जब वैकेंसी निकलता है तो उतना ज़्यादा सीट नहीं रहता है, 100 सीट हो गया, चाहे 500 सीट हो गया, इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो ऐसा अगर ऑनलाइन आपको दिखता है, और ऑनलाइन इसका सब चीज़ प्रोसेस होता है, इसका भी एग्ज़ाम होता है, जिस तरह से रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से इसका भी होता है, ठीक है। अगर इस तरह से करवाता है और होता है तो उस तरह से आप ज्वाइनिंग करते हैं तो 101% मैं आप सबको बताता हूँ कि ये सरकारी हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि बिना एग्ज़ाम के और पैसा ले लिया और करवा दिया, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में भेजने वाला है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में भेजेगा तो कुछ साल करिएगा, 2 साल 1 साल करिएगा, फिर आपको वहाँ से फिर बाहर निकाल देगा। अब कॉन्ट्रैक्टर रहता है, ये नहीं कि परमानेंट रहता है। 3 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्टर रहता है, फिर दूसरा आदमी लेता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लेता है, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लेता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर लेता है और उसका आदमी जो भी रहता है, जितना समय के लिए वो डील करता है उतना समय के लिए उसके पास जो भी कर्मचारी काम करते हैं उतना ही दिन करते हैं। फिर जब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जाता है तो उसका कर्मचारी अलग रहता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस है। और एक भाई का जो कमेंट था कि एमटीएस के थ्रू भी आता है, ठीक है। एमटीएस के थ्रू आपको सीएमएस होता है। सीएमएस का मतलब हुआ कार मेल सर्विस। कार के द्वारा जैसे गांव गांव पहुंचाया जाता है मेल को, जो भी पोस्ट ऑफिस है, जो भी स्टेट में चाहे शहर में मार्केट में जो पोस्ट ऑफिस है उसको कार के द्वारा
पहुंचाया जाता है। जैसे ट्रेन से उतरा तो ट्रेन से उतरने के बाद फिर जो भी पोस्ट ऑफिस है कार के द्वारा वहाँ पे भेजा जाएगा। फिर कार के द्वारा जब पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो वहाँ के जो भी डाक वाला है वो घर घर पहुँचाता है। ठीक है, तो इस तरह से एमटीएस में हुआ है। तो एमटीएस के थ्रू भी आते हैं। ठीक है, एमटीएस के थ्रू में जो सीएमएस है, कार मेल सर्विस है, 4 आरएमएस है, रेल मेल सर्विस है, उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो ये अगर एमटीएस के थ्रू आते हैं तो ये परमानेंट है और ये सरकारी जॉब है और ये ग्रुप डी टाइप का जॉब है। इसमें भी ग्रुप डी है, ग्रुप सी है। ठीक है, तो एक क्लर्क के रूप में ज्वाइनिंग होता है इसमें, और एक होता है जैसे जो भी मेल है उसका छाटने का रहता है और लोडिंग अनलोडिंग करने का रहता है, तो वो अलग है, ग्रुप डी टाइप का हो गया। और जो क्लर्क के रूप में हुआ लिखा जोखा, जो भी लिखा पढ़ी का रहता है, कितना मेल आया, कितना मेल किधर जाने का है, ये सब लिखा एक जो भी डायरी रहता है उसमें लिखने का रहता है। और जो स्टेशन पे रहते हैं उनका एक काउंटर बना रहता है, वहाँ पे उनका ड्यूटी रहता है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहते हैं और जो रेलवे के रहते हैं, तो रेलवे वाले में एक ट्रेन पे ड्यूटी रहेगा। जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होगा और जहाँ तक वो ट्रेन जाएगी उस बोगी में आपको जाना है। जहाँ लोडिंग होता है, जिस स्टेशन पर लोडिंग करने का रहता है, अनलोडिंग करने का रहता है, उनका ये काम रहता है। कितना अनलोडिंग हुआ, कितना अनलोडिंग हुआ, ये सब लेखा जोखा जो बोगी में जाते हैं उनका रहता है। तो जो ट्रेन के साथ जाते आते हैं उनका अच्छा खासा पेमेंट बन जाता है। ठीक है, उसमें भी रेलवे के कर्मचारी रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के भी आदमी रहते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले आदमी रहते हैं उनका फिक्स पेमेंट रहता है कि हाँ मंथली आपको इतना मिलेगा, ओवर टाइम चाहे कुछ भी इसमें उसमें नहीं दिया जाता है। लेकिन जो रेलवे के आदमी उसमें रहते हैं उनका ओटी, ओवर टाइम हो गया, नाइट हो गया, टीए हो गया, ये सब सभी चीज़ बनता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा प्रोसेस दोस्तों। जो भी आरएमएस है, आरएमएस का मतलब हुआ रेल मेल सर्विस हुआ, और सीएमएस का मतलब हुआ कार मेल सर्विस हुआ। तो आरएमएस का मतलब हुआ ट्रेन से जो मेल जाता है स्टेशन बाय स्टेशन उतरता है, चाहे स्टेशन बाय स्टेशन लोडिंग होता है, वो रेल के द्वारा होता है। फिर जब स्टेशन पर अनलोडिंग होता है, फिर वहाँ से कार के द्वारा पोस्ट ऑफिस बाय पोस्ट ऑफिस, जितने जो भी शहर चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ऑफिस रहता है वहाँ पे वो पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का उनका वर्क है। और ये जो भाई कमेंट किए थे कि ये सरकारी है, एमटीएस तो एकदम 101% है कि सरकारी है। ठीक है, इसे दो राय नहीं है। ठीक है, एमटीएस का भी एग्ज़ाम होता है, इसका वैकेंसी निकलता है, उसमें ये नहीं बता देता है कि हाँ आपको यहाँ पे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। पहले उसमें आपको ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। जब ज्वाइनिंग हो जाएगा फिर आपको बता दिया जाएगा कि किसी ऑफिस में, चाहे कोई सा भी ऑफिस हो गया, रेलवे का हो गया, चाहे दूसरा चीज़ का हो गया। ठीक है, उसमें आपको भेजा जाएगा। जैसे एमटीएस में उनका हुआ है तो आरएमएस में हुआ है, रेलवे मेल सर्विस में, तो वहाँ पर भी उनको ड्यूटी लगाया जाता है। चाहे कोई बड़ा ऑफिस हो गया, चाहे कहीं भी हो गया, कहीं भी आपको ड्यूटी एमटीएस के थ्रू कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब बाकी रेल मेल सर्विस है, इसका भी अलग से वैकेंसी निकलता है 10+2 का, और कभी कभी निकलता है, हमेशा नहीं निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बताने का था। ठीक है, जो भी अभी आजकल का जो भी वैकेंसी निकलता है, रेलवे का हो गया चाहे किसी भी चीज़ का हो गया, सब 101% है कि एकदम रेलवे का जो भी रूल नियम है उसके अनुसार से होता है। फॉल्सबाजी बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये सब फॉल्सबाजी के झांसे में बिल्कुल भी मत आइए। ठीक है, ग्रुप डी से लेके कोई सा भी रेलवे का जॉब हो गया, अब सब चीज़ ऑनलाइन होता है, सभी चीज़ ऑनलाइन होता है। पहले ऑफलाइन होता था, किसी के दूसरे के बदले जाके एग्ज़ाम दे देता था, थंब लगा के एग्ज़ाम दे देता था, नौकरी हो जाता। लेकिन अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है और आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब बहकावे मत आइए। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ पूछने का रहा, कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता देंगे। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है,
तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। बाय। फिर से बोलो, डपक डपक के लिए बाय।